नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दैनिक समाचार पत्रों में जो भी रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, वह आप सभी प्रतियोगी छात्रों तक मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन पहुंचाने का प्रयास करता हूं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक सूचना है कि इसी हफ्ते से आपको हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी के उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। साथियों, सारी तैयारी हो चुकी है। बस आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करने के लिए एक विशेष अभ्यास प्रश्न प्रतिदिन जो है निःशुल्क मिलने वाला है। इसलिए साथियों, आप सबसे आग्रह है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन तमाम हिंदी विषय से जुड़े प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस का साक्षात्कार। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। उसमें से लेकर के एक प्रश्न बन रहा है ब्लू ड्रम और एआई समिट पर भी खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित पीसीएस 2024 साक्षात्कार के दूसरे दिन मंगलवार को बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों से ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनमें समाज, तकनीकी, नैतिकता और प्रशासन चारों का समन्वय दिखा। शाम के सत्र में एक चर्चित सामाजिक मुद्दे पर प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं द्वारा पति की हत्या के बढ़ते मामलों, विशेषकर ब्लू ड्रम जैसी घटना को आप कैसे देखते हैं? विवाह संस्था से युवाओं के घटते विश्वास और धार्मिक प्रतीकों को भगवा व हरे रंग को लेकर होने वाले टकराव पर भी विचार मांगे गए। ओटीपी स्कैम को केंद्र से रखकर जाना गया है कि जागरूकता और साइबर सुरक्षा प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। यह भी पूछा गया कि डेटा एनालिसिस क्या है, इसके टूल्स कौन कौन से हैं और डेटा एनालिसिस में एआई एनालिसिस में क्या अंतर है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट पर भी प्रश्न पूछे गए। एआई का उपयोग, उसके संभावित नुकसान और शासन में उसकी भूमिका पर प्रश्न आए। अभ्यर्थियों से पूछा गया कि क्या एआई पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा सकता है, क्या इससे रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। एआई पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक होना यह स्पष्ट संकेत था कि प्रशासनिक सेवाओं में तकनीकी समझ अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता होने जा रही है। इसके साथ ही साथ सिंगापुर में कौन कौन से मॉडल आप भारत में कॉपी करना चाहेंगे, सिंगापुर में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा किन क्षेत्रों पर सरकार को बेहतर काम करना चाहिए, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, दोस्त आपको लीडर मानते हैं या मैनेजर, प्रयागराज में किस तरह की मिट्टी होती है और संगम की रेतीली मिट्टी हाथ से क्यों पिघलती है, यदि कमिश्नर किसी बात पर आपको खरी खोटी सुनाए तो आप क्या करेंगे। ऐसे तमाम हाइपोथेटिकल प्रश्न, ऐसे तमाम जो है व्यवहारिक प्रश्न, ऐसे तमाम नैतिक वाले प्रश्न खूब पूछे गए। तो साथियों, ये साक्षात्कार से जुड़ी बात थी। आइए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण सूचना है। जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जो है वो स्थगित कर दी गई है। अब आगे से एसएससी इसकी नई परीक्षा तिथि जो है जारी करेगा। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर विशेष सुरक्षा बल तथा असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के पदों के लिए आयोजित होने वाली कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2024 को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आयोग के अनुसार 23 फरवरी से प्रस्तावित कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबी अब अगले आदेश तक आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग के अनुसार परीक्षा की नई तिथियां जल्द वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। इससे पहले आयोग ने 2 जनवरी को जारी नोटिस के तहत परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया था। इसके अनुसार अभ्यर्थियों में 23 फरवरी से परीक्षा में शामिल होना था। आयोग ने अभी स्पष्ट किया कि इस परीक्षा के लिए स्लॉट चयन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यानी अभ्यर्थी अपनी पसंद का परीक्षा समय या शिफ्ट स्वयं नहीं चुन सकेंगे। परीक्षा केंद्र और तिथि आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही आवंटित किए जाएंगे। एसएससी के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग 8 से 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती होने की यह परीक्षा युवाओं के लिए सुरक्षा बलों में करियर बनाने का बड़ा अवसर माना जाता है। साथ ही जो लोग तैयारी में इसमें लगे हैं वो लगे रहें, क्योंकि एसएससी अचानक से परीक्षा डेट जारी कर देगा। साथियों, अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सुप्रीम कोर्ट से है। 69,000 शिक्षक भर्ती याची लाभ का प्रस्ताव कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत करें। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने याची लाभ का प्रस्ताव 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग राज्य सरकार से की है। अभ्यर्थियों ने एक बैठक कर मांग की है। आरक्षण निर्धारण में गड़बड़ी के आधार पर गलत ढंग से नियुक्त शिक्षकों को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोर्ट गए याचियों को लाभ देने की मांग कर रहे हैं। यदि उन्हें याची लाभ दिया जाता है तो विवाद का निस्तारण हो जाएगा। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा, इस भर्ती के आरक्षण
पीड़ित अभ्यर्थी वर्ष 2020 से हाई कोर्ट में याची बनकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में हैं, लेकिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार इसे निस्तारण करे जिससे कि न्याय मिल सके। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी एवं संगठन के प्रदेश प्रवक्ता राजन जायसवाल ने कहा कि 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एजी मसीह ने उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय देकर निर्देश दिया था कि वह आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए जो करना चाहते हैं उस संबंध में कोर्ट को अवगत कराएं। ऐसे में अगली सुनवाई पर याची लाभ का प्रस्ताव दिए जाने से आरक्षित व अनारक्षित वर्ग दोनों को लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही बड़ी पुरानी भर्ती है, इसमें लगातार पेज फंसा हुआ है। अगली सूचना है टीटी मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत पूरे भारतवर्ष के जो है तमाम शिक्षक जो है जिनकी सेवानिवृत्ति के 5 साल से ज़्यादा है वो सब जो है टीटी परीक्षा के दायरे में आ चुके हैं। उसको लेकर शिक्षक संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं कि टीटी को अनिवार्यता को लेकर मंगलवार को भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा ने पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक की। इसमें प्रदेश सरकार से मांग की गई है शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन की मजबूत पैरवी कराई जाए। मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा सरकार को चाहिए वह सिर्फ सरकारी औद्योगिकता पर निर्भर न रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का एक मजबूत पैनल तैयार करे। इस मुद्दे को लेकर जल्द ही लखनऊ में शिक्षकों की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वर्ष 2011 से पहले नियुक्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अब टीटी को अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों ये रही आज के समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। साथियों अंत में आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारा सहयोग करें। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।